हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जो संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी टेट, सुपर टेट, पीजीटी में बहुत ही पूछा जाता है। 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आ ही जाता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप। तो कौन सा हमारा शब्द रहेगा? राम। राम शब्द को हम लेते हैं, जो कि हमारा सबसे ही सरल और सही तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे राम का हो गया, बालक का हो गया। ठीक है, तो यहाँ राम का रूप लेंगे और इसी तरह से कोई भी शब्द आए और हम आसानी से बना लेंगे। तो कैसा शब्द हो? शब्द पुल्लिंग हो। ठीक है, और कैसा हो? अकारांत हो। अकारांत। राम के अंत में क्या है? हर्ष आ है, तो ये अकारांत होगा। अगर दीर्घ आ होता तो आकारांत होता। ठीक है, तो ये अकारांत शब्द है और पुल्लिंग है। कोई भी शब्द हो, पुल्लिंग हो और वो क्या हो? अकारांत हो, तो वो इसी तरह से बनेगा जैसे राम का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई विभक्तियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, तो विभक्तियाँ 7 होती हैं। वचन कितने होते हैं मित्रों? 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियाँ कितनी होती हैं? 7, और एक संबोधन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विभक्तियाँ। कौन कौन सी विभक्तियाँ हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट में हमारा संबोधन आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं राम के रूप को। हम क्या करेंगे? हम इसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे नहीं याद करेंगे। हम इसको पहले एक वचन में याद कर लेंगे, फिर 2 वचन आसानी से, और फिर बहुवचन को बहुत ही सरल तरीके से याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक वचन। तो एक वचन को हम याद करने के लिए, है ना, क्या करेंगे? एक छोटा सा प्यारा सा संगीत है, गीत है, उसी को हम याद करेंगे और ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा कौन सा गीत है? संगीत है साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरनी के दाता सबसे महान, है ना। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, शिरनी के दाता सबसे महान, है ना। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे हे राम, है ना। ऐसे 4 का हम पेयर बना सकते हैं, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। रामा रामम रामेण रामाय, रामात राम से रामे हे राम, है ना। तो ये हमारा एक वचन के सारे रूप हम आसानी से याद कर लेंगे। अब ये देखते हैं द्विवचन। तो द्विवचन को हम याद करने के लिए इसमें कोई तरीका नहीं, एकदम आराम से याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अव की मात्रा आएगी। ठीक है, अलग अलग शब्दों में बदल जाता है। तो रामो रामो और हे रामो एक शब्द बनेगा। यहाँ पे हे रामो रामो, और यहाँ पे हे लग जाएगा क्योंकि ये संबोधन है। तो रामो रामो हे रामो 3 हम याद कर लिए बच्चे, 3, है ना। तो 3 में हम क्या लगाएंगे? भ्याम भ्याम लगाएंगे। 2 में यह लगाएंगे। ठीक है, 2 में यह लगाएंगे। 3 में भ्याम भ्याम लगाएंगे। जैसे हमने राम शब्द लिया तो रामाभ्याम हो जाएगा। बालक लेते हैं तो बालकाभ्याम हो जाता। ठीक है, इस तरह से। तो राम का लेंगे तो क्या हो जाएगा? रामाभ्याम रामाभ्याम हो जाएगा। क्लियर? आसानी से याद कर लेंगे इसको हम। और यह लगा है तो इसमें राम लगा देंगे, रामयो हो जाएगा। हो गया, याद हो गया। 3 बार ओ ये, और 3 बार भ्याम 2 बार यो याद हो जाएगा। 2 वचन। आइए मित्रों, हम बहुवचन के बारे में बात करते हैं। बहुवचन को कैसे याद रखेंगे? तो जो हमारा बहुवचन है इसको भी हम कैसे याद करेंगे? एक संगीत के माध्यम से इसी को, है ना, गा लेंगे थोड़ा सा। कैसे गाएंगे? रामा रामान रामा रामान, रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामा राम, रामेषु रामा रामेषु रामा, रामा रामान रामा रामान, रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामा राम,
रामेषु रामा, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। रामा रामान, रामय रामभ्य रामभ्य, ठीक है। ये दोनों एक ही तरह बनते हैं। कोई भी शब्द होगा मित्रों तो इसमें ये आएगा, भ्या भ्या आएगा और दोनों में विसर्ग लगेगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी और पंचमी का ये बहुवचन बनेगा, ठीक है। कोई भी शब्द हो, दुनिया का कोई भी शब्द हो, अगर उसका षष्ठी विभक्ति पूछा गया है, क्या होगा? हम ध्यान रखेंगे मित्रों, उसके अंत में क्या आएगा? शब्द के अंत में आएगा या तो आराम आएगा, या तो नाम आएगा, या तो आम आएगा, या तो काम आएगा। ऐसे शब्द आएंगे, है ना। जैसे राम कहे तो रामाराम, श्याम कहे तो, है ना, श्यामा नाम, बालक है तो बालका नाम, ऐसे। नदी है तो नदी नाम, ऐसे बनेगा। तो याद कर लेंगे हम इसको, ऐसे ही बना लेंगे। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का ये बहुवचन कैसे बनेगा मित्रों? तो यहाँ पे इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ध्यान रखना है। क्या आएगा? 3 सा होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंती सा। तीनों सा आए मित्रों, और उनके में क्या हो? ये लगा हो, छोटा हो मात्रा, है ना। तीनों सा होंगे, तालव्य, मूर्धन्य या दंती, कोई सा होगा उसमें ये सु लगा होगा, है ना। ह्रस्व उ की मात्रा लगी होगी, तो हम पहचान लें क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, आराम से हम पहचान लेंगे इसको। ब्या आएगा, चतुर्थी विभक्ति का क्या होगा? बहुवचन बनेगा। आराम आएगा, नाम आएगा, आम आएगा, काम आएगा शब्द के अंत में, तो क्या होगा? वहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा। और जो शब्द यहाँ है वही यहाँ हो जाता है। यहाँ पे क्या लग जाता है? रामा, जैसे रामा है तो हे रामा, याद हो जाएगा मित्रों, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई शब्द आपसे पूछ लिया जाए रामा भ्या में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो आप बता देंगे चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन, तीनों हो जाएंगे। तीनों में से कोई शब्द होगा, हो जाएगा। आपसे पूछ लिएगा कि रामायण में कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है, तो हम बता देंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं मित्रों आपको हमारी क्लास अब बहुत ही यूजफुल लगी होगी। इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी से आप जुड़ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।